महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में गेट मीटिंग हुआ संपन्न। बीसीसीएल एरिया 12 दहीवाड़ी परियोजना में मजदूरों के बीच इंडिया महागठबंधन की एक गेट मीटिंग की गई, जिसमें मजदूरों के हित को लेकर इंडिया महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी को बहुमत से विजय बनाने को लेकर चर्चा किया गया। मौके पर वक्ताओं ने केंद्र सरकार को मजदूर विरोधी बताते हुए खूब बरसे। वक्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार मजदूर, किसान, छात्र सभी लोगों के हक को खत्म कर संविधान को बदलने के प्रयास कर रही है, सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर रही है। वहीं महागठबंधन किसान, छात्र, मजदूर सभी के हक दिलाने एवं संविधान को बचाने के काम कर रहा है। कोयला मजदूरों के सामने हम लोगों ने इस बात को रखा कि जो कांग्रेस की सरकार थी, जो इंदिरा जी थी, कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और कोयला मजदूरों का जो जिंदगी है उसको उठाने का प्रयास किया। आज वही नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो फिर उसी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास कर रही है। जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है उसको बेचने का वो प्रयास कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने ये गेट मीटिंग रखा और मजदूरों के सामने रखा कि हम लोग अब इंडिया गठबंधन को जिताना है और जो केंद्र सरकार और मोदी सरकार का जो क्रियाकलाप है मजदूर विरोधी है उसको परास्त करना है। आपका परिचय? चंदन सिंह, क्षेत्रीय सचिव, बिहार कोयला कामगार यूनियन, चार्ज विक्टोरिया क्षेत्र। धन्यवाद। आज कहाँ रखा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? आज का ये गेट मीटिंग मजदूरों को संबोधित करने के लिए था, बीसीसीएल एरिया 12 नंबर के दहीवाड़ी कोलियरी में। तो आज हम लोग मजदूरों के बीच में जिस बात को हम लोग बताने का काम किए हैं वो बात है कि आज यहाँ जो चुनाव जो आप देख रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव, इस झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो एक चुनाव के रूप में मत देखिए, बल्कि एक युद्ध के रूप में देखिए। हम लोगों ने आपका देखा है, अभी देख रहे हैं कि यहाँ दो महागठबंधन बनी हुई है, एक आपका एनडीए का और दूसरा आपका इंडिया का। एनडीए वाले पूरे देश को ख़त्म करने के काम कर रहे हैं। एनडीए वाले मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, सारे लोगों का हित को ख़त्म करके संविधान को आपका ख़त्म करना चाहता है। और उसी के खिलाफ में इंडिया वाले जो लोग हैं, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, मजदूर हित को आपका रक्षा आपका कैसे रहे, गांव के किसानों को कैसे भलाई हो, इसी सारे चीज़ों को लिए यहाँ युद्ध चल रहा है। जिस युद्ध में भाकपा माले की तरफ से, महागठबंधन की ओर से निरसा विधानसभा में कांग्रेस के आपका अरूप चटर्जी झंडे पर 3 तारा चिन्ह पर उम्मीदवार है। और इसमें हम लोग देख रहे हैं इस बार जो चुनावी प्रचार जो देख रहे हैं, सारे प्रचार ये खत्म आपका हो रही है। केवल प्रचार के रूप में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे इंडिया की प्रचार हावी आपका है, एक उभार जैसा, एक जनसैलाब जैसा स्थिति आपका जो है बनते हुए दिखाई दे रहा है। किस जगह पर आज मीटिंग हुआ? ये आपका दहीवाड़ी आपका जो हाजिरी ऑफिस है, हाजिरी ऑफिस के पास। आपका परिचय? जी, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मनोरंजन मल्लिक, हम भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य हैं और साथ ही साथ यहाँ संगठित ट्रेड यूनियन जो है उसमें भी हम आपका जिम्मेदार पद पर काम करते हैं। धन्यवाद। आज का गेट मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो गेट मीटिंग जो हमारा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसे महागठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड अरूप चटर्जी माले के चुनाव चिन्ह पर माले से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह झंडे पर 3 तारा है। उन्हीं का समर्थन में गेट मीटिंग का आयोजन मैंने आज किया गया था और विभिन्न जगहों पर, तमाम जगहों पर इस तरह आयोजन किए जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मजदूरों का, किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का पूरा झुकाव महागठबंधन की तरफ है। क्योंकि मोदी सरकार जो केंद्र में है, खास करके कोयला उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, इन प्रतिष्ठानों को निजीकरण कर रही है। शेयर बेचने के माध्यम से कमर्शियल माइनिंग का कानून बना दिया, जिसके चलते जो लोग कोयला उत्खनन करेंगे वही लोग बेचेंगे भी। उससे भी नहीं हुआ तो एमडीओ मोड और रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से कोयला उद्योग का निजीकरण किया जा रहा है। और जो चालू खदानें हैं, जो जिसको कोल इंडिया चला सकता है, बीसीसीएल चला सकता है, ईसीएल चला सकता है, वैसे उद्योगों को भी औने पौने दाम में कॉरपोरेट घरानों को बेच रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो तमाम मजदूरों का रुझान महागठबंधन की तरफ है
और इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अरूप चैटर्जी भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आडम राम है, मैं बिहार कोलियर कामगार यूनियन का केंद्रीय सचिव हूँ और धन्यवाद। माले का वरिष्ठ।